ये रथ जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, टॉटनम गंडी ही रोक सकती है। दूसरा सेटअप नहीं है, कहीं मुंबई आया हूँ ज़रा घूमने का। हमने वैसे मुंबई रहता था पहले मैं, काम के वास्ते सिलसिला। टॉटनम देखो यूएफए चैम्पियन लीग में टॉप 8 में है समझ लो। अब तो मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ सही कर रही है चैम्पियन लीग में, पर वहीं गंडी बना कर रही है प्रीमियर लीग में। और ये दूसरों का गेम बिगाड़ने के लिए माहिर है टॉटनम। तो टॉटनम से ये आशा करता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रथ है ना, विनिंग घोड़ा जो चल रहा है, उसमें लगाम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनमें लगाम नहीं तो ये अभी पॉइंट हमसे आगे हैं, हम 5वें नंबर में। और चेल्सी के चांस आपने देख लिया वेस्ट हैम के साथ, कैसे मरते मरते बची हारने से। फिर मैं थोड़ा ड्रॉ हुआ, फिर हम जीत ही गए। मतलब हम 3 पॉइंट मुंह से निकाल दिए वेस्ट हैम के, नहीं तो हम ख़त्म थे। प्लस अब मैनचेस्टर यूनाइटेड आप देख रहे हो, जब से नया मैनेजर आया है ऐसा बाउंस हो गया कि अजीब ही टाइप का। मैन सिटी हरा दिया, आर्सेनल गजब ही कर दिया उन्होंने, नंगा नाच हो गया मतलब। तो ये टीम को हल्के में ले नहीं सकते। पर टॉटनम ऐसी टीम है ना गंडी, जो दूसरे का गेम ख़राब करेगी। आपने बहुत सीज़न में देखा होगा, गेम ख़राब करने के लिए टॉटनम और चेल्सी भी ऐसा करते थे। टॉटनम ने भी इस बीच में गेम ख़राब करना शुरू कर दिया लोगों का। अगर ड्रॉ भी निकाल ले टॉटनम तो मैं बड़ा हैप्पी हूँगा, क्योंकि हम फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के कहाँ पर होंगे देख लेते एक बार इन कमीनों को, दल्लों को। है मैनचेस्टर यूनाइटेड 41, हाँ 1 पॉइंट का है। अगर ड्रॉ कर लेते हैं हम जीत जाते हैं वुल्स से, तो वुल्स से हम अगली बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो काउंटर वाला गेम आ चुका है फिर से, जो काउंटर को ये फिर से प्राथमिकता दे रहा है हमारा कैरी, जो सिंपल थिंग्स कर रहा है। इज डूइंग वेरी सिंपल थिंग्स। सही लोग को सही जगह में खिलाना, बैक से बहुत ज़्यादा बकचोदी नहीं करना। जो इनका मेन हीरो है ब्रूनो फर्नांडिस, उसके पैरों में बॉल देना और वो प्यारे प्यारे प्यास निकाल रहा है, आपको बताइए। तो जब एक आपका स्टार खिलाड़ी जो गेम बनाता है, उसके बाद जो आपका स्टार एम्बूबो है, कूनिया, ये लोग भी साइन करते हैं। अगर आपके उनके पास बॉल ही नहीं आएगी, राइट स्पेस में उनको बॉल ही नहीं मिलेगी, तो कहाँ से खो पाएगा। दिक्कत यही तो है। पहले ये दिक्कत तो हो रही थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम बनाने में रूबेन अमोरिम ने अपने टीम को कहाँ से कहाँ तक, देखो किसी टीम 4 नंबर में आगे कहाँ थी आप समझ लो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया था उसने गेम को, ज़्यादा पता नहीं अपनी वो मेंटेलिटी ली। क्यों भाई तेरी मेंटेलिटी क्यों सुनेंगे। अब यहाँ देखो सिंपल फुटबॉल खिला रहा है, जो गेम नहीं जीतने जीते वो जीत के आ रहा है। अब ये जस्ट तो नहीं करा जा सकता 5-6 गेम में, पर फिर भी ये तो उनके लिए गुड स्टार्ट होगी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी अमेजिंग स्टार्ट होगी। हमसे ऊपर हो गया, हम इनसे ऊपर थे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कुछ प्लेयर्स कमाल कर रहे हैं ना, मतलब एक टीम जैसी लग रही है मुझे। जब देखता हूँ इनको तो एक लग रहा है कि हाँ कि उखाड़ लेंगे ये। तो इस बार मुझे लग रहा है टॉप 4 में चैंपियन लीग का सपना इनका पूरा हो जाएगा इस बार। और वो किसका सपना टूटेगा, उसमें 2 ही प्राथमिक हो रहे हैं, एक तो लिवरपूल और चेल्सी। इनमें से एक का सपना टूटना है भाई। क्योंकि तो चेल्सी 40 में है, लिवरपूल 39 में है। पर लिवरपूल का के मैन सिटी से मैच है अभी, तो सपना टूट सकता है उनका भी। मतलब अभी के लिए, मतलब फॉर अभी की पिक्चर कर रहे हैं ना बात तो हम। और एस्टन विला 46 में है, अभी पिछला मैच हार गई है। एस्टन विला से हम दूर हैं अभी 6 पॉइंट ना। तो एस्टन विला देख लेते हैं हारेगी क्या, हारने वाले मैच है एस्टन विला के। जब कौन मन से है भाई, हो सकता है ब्राइटन, हो सकता है अगर 1-2 मैच हार गए तो फिर बड़ा आसान होगा चेल्सी के लिए और लिवरपूल के लिए जगह बनाने के लिए। क्योंकि एस्टन विला भी हमसे आगे है। अब फाइट है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल और चेल्सी में, ठीक है। टाइटल होप तुम ख़त्म ही हो गए। मैन सिटी 47 में, आर्सेनल 50 अभी है यार। आर्सेनल का मैच किसके साथ देखना पड़ा, टाइटल होप है नहीं, हो देख लेते हो ना। टाइटल होप भी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। 4-0 से हरा दिया था लीड्स को। आए हाँ सनडरलैंड से है भाई, अब हरा ही देगी उसको। तो अब कुल मिला के जो मेन क्राइटेरिया है कि अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहन जो है, जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं, जनवरी ट्रांसफ़र में उनने भी कुछ ऐसा खास कमाल किया नहीं वैसे आप देखोगे तो। क्योंकि उनने भी समर में बहुत पेल के पैसा, मुझे लगता है समर विंडो में कुछ करेंगे वो। जनवरी में चेल्सी की भी बहुत गंदी मार्केट रही, मतलब ट्रांसफर मार्केट। प्लस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी कुछ नहीं किया। लिवरपूल ने फिर भी कुछ कर दिया, भले वो लौंडा समर में आएगा। अभी तो हमारे पास समर में काफ़ी लौंडे आएंगे चेल्सी में। अब उम्मीद ये है कि स्पर्स कुछ कमाल करते हैं। ऐसा नहीं है उनके प्लेयर्स अच्छे नहीं है, स्पर्स ने अभी भी कुछ साइन किए हैं, ऐसा नहीं है। तो कॉर्नर को गैलर भी उनके साथ खेला है, एक अच्छा मिडफील्डर है वो। मतलब प्रीमियर लीग प्रूवन भी है कि ठीक ठाक है। मतलब अब उसके दिन में वो 1 आध गोल में मान लेता है और ठीक है, बहुत रन करता है, जान लगाता है गेम में।
है ना। अब ऐसा वो तो नहीं है कि भाई फैब्रिकास की तरफ पास निकाल दे, उस टाइप की कैपेबिलिटी नहीं उसके। है एबिलिटी रन करने की, पीछे डिफेंडिंग में भी आएगा, फ्रंट में भी दिखेगा, ठीक है। एक फुटबॉलर है जिसमें सब कुछ है, बहुत भयंकर नहीं है पर ठीक ठाक फुटबॉलर है। तो उनने भी अपना मतलब ट्रांसफ़र विंडो ठीक ठाक ही रहती है टॉटनम की। बहुत अच्छे प्लेयर्स भी नहीं लेते हैं पर बहुत गंदे प्लेयर्स भी नहीं लेते हैं, मीडियम मीडियम मध्यम मध्यम, तभी इतने में रहते हैं 8 9 6 4 ऐसी का इनका रहता है। कभी कभी टॉप 4 में टॉप 5 में आ जाए तो बात अलग है। वो तो अब से हो गया टॉप 5 वाला, टॉप 4 ही होता नहीं है। तो टॉप 5 में कौन सा यूएफए चैंपियन लीग क्वालिफाई करती थी, टॉप 4 ही करती थी। अभी अब से होने लगा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा गंडी बना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या पता टॉप 6 भी करना पड़े इनको, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना। तो टॉटनम का जो मैनेजर है, मैं रेट तो उसको करता हूँ, पर पता नहीं उसने प्रीमियर लीग में क्यों नहीं हो पा रहा वो चीज़ जो वो करता था और छोटी टीमों के साथ, और चैम्पियन लीग में उसका रन सही जा रहा है। अब देखो ना, वही मैनेजर है, सब कुछ वही है। टॉटनम के साथ ये प्रॉब्लम भी है ना कि क्या कहते हैं, फुटबॉल एग्रेसिव खेलने के चक्कर में लीड भी अपने हाथ से गंवा देती है। पता नहीं क्या करना चाहती है ना। प्रीमियर लीग में बहुत टफ है खेलना, वैसे भी बहुत साला शोल्डर पुश ये बहुत टफ होता है, क्लैटर टाइप का होता है फुटबॉल। फ्री फ्लो फुटबॉल नहीं खेल पाते हो प्रीमियर लीग में, जैसे ला लीगा टिकी टाका। इवन आप चैंपियन लीग में देखोगे बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो होता है। यहाँ बहुत क्लटर टाइप का है, एक के पीछे साला मैन टू मैन लगाया हुआ है, पीछे से हो रहा है, मतलब है देखने में तो मज़ा आता ही है, पर बहुत मतलब टफ है, मतलब इतना कठिन नहीं है। अभी भी जो फॉल आप देखेंगे तो गजब ही होते हैं, तभी रेड कार्ड मिलता है, गजब होते हैं। तो नहीं तो कुछ 19-20 तो जिसमें रहता ही हर समय मैच में। कोई सेटिस्फाई हुआ नहीं आज तक रेफरी की। प्रीमियर लीग की रेफरिंग तो ऐसी है कि कोई सेटिस्फाई होता ही नहीं है। अब ये यार ले आओ चाहे कुछ ले आओ, कुछ ना कुछ लगे रहेगा। अब देखते टॉटनम, मैं तो चाहूँगा कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का काम तमाम कर दे। हरा दे तो बहुत अच्छा, ड्रॉ तो फिर भी प्लीज़ टॉटनम, लव यू।